तो सोमवार को महाराष्ट्र के राजकोट किले में लगी छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा अचानक से गिर गई। दोपहर करीब 1 बजे गिरी इस मूर्ति के बाद में पूरे सूबे में सियासी बवाल मच गया। लेकिन खास बात यह है कि इस मूर्ति का अनावरण पिछले साल ही हुआ है, 4 दिसंबर को, यानी कि मोटे मोटे तौर पर देखा जाए तो लगभग 8 से 9 महीने का ही वक्त हुआ है। अब 4 साल, अगर ये कहा जाए पिछले साल 4 दिसंबर को पीएम मोदी ने इसका अनावरण किया था। 35 फीट ऊंची इस मूर्ति को नेवी की तरफ से बनवाया गया, जिसके लिए शिंदे सरकार ने नेवी को 2 करोड़ रुपए से ज्यादा का भुगतान किया। अब सवाल यह है कि जब इतनी रकम खर्च की गई तो आखिर चूक हुई कहां पर है कि मूर्ति इतनी जल्दी धराशायी हो गई। सवाल यह भी खड़ा होता है कि क्या यह मूर्ति लोकसभा चुनाव के मद्देनजर जल्दबाजी में लगाई गई थी। कई ऐसे सवाल हैं जो मुंह बाएं खड़े हुए हैं। अब एक बार फिर से महाराष्ट्र में जब विधानसभा चुनाव नजदीक नजर आते हैं, पीएम मोदी महाराष्ट्र का दौरा भी कर रहे हैं, वो आज बंदरगाह की आधारशिला रखेंगे। तो वहीं विपक्ष ने पीएम मोदी के दौरे का विरोध करने का फैसला किया है और महाराष्ट्र सरकार पर आरोप लगाया कि सिर्फ चुनावी फायदे के लिए शिवाजी महाराज की प्रतिमा को आनन फानन में स्थापित कर दिया गया। शिवाजी महाराज का ये अपमान बर्दाश्त नहीं होगा, उनका कहना है। इस मुद्दे पर करेंगे हम चर्चा कि किस तरह की अब इस मूर्ति पर सियासत हो रही है। मेरे साथ में जो खास मेहमान मौजूद हैं, सबसे पहले आपको मैं उनसे मिलवा देती हूँ। हमारे साथ में इस समय प्रोफेसर सौरभ मालवीय मौजूद हैं, जो कि लखनऊ विश्वविद्यालय से जुड़े हुए हैं। बहुत स्वागत है सर आपका। उनके साथ ही ब्रजमोहन श्रीवास्तव जी भी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, जो कि एनसीपी नेता हैं, अजीत गुट के हैं। ब्रजमोहन श्रीवास्तव जी, पहला सवाल मेरा आप ही से है, क्योंकि इस पूरे मामले को लेकर अब ये कहा जा रहा है कि सड़क पर भी संग्राम होगा, लेकिन बार बार ये बात हो रही है कि सिर्फ सड़क पर संग्राम से कैसे होगा, जवाबदेही किसकी तय होगी? क्या ये सियासत का एक तरीका नहीं है सर? देखिए, इस मामले में मैं बात बहुत स्पष्ट कर दूं नैना जी, विपक्ष के पास अब कोई मुद्दा नहीं बचा। मुद्दा विहीन विपक्ष है और उसने इस मुद्दे को ये सोचा है कि शायद इस मुद्दे के माध्यम से वो जनता में भ्रम फैलाने का काम कर पाए। देखिए, इस घटना के ऊपर सबसे पहले तो ये देखना होगा, निश्चित रूप से जो प्रतिमा जिस प्रकार से प्रतिमा गिरी है, उसको किसी भी हालत में स्वीकार नहीं किया जा सकता। हम लोगों ने भी इस मामले में छत्रपति शिवाजी महाराज की जो प्रतिमा के गिरने पे हमारी पार्टी ने और हमारी पार्टी के नेताओं ने भी, इसके अलावा भी हमारी महायुति के जितने भी नेता हैं, सभी लोगों ने खेद व्यक्त किया है। ये नहीं होना चाहिए था, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। इसके लिए हम सब लोग अपने आप को आहत महसूस कर रहे हैं। लेकिन ये भी उतना ही सच है कि इसके पीछे जो अभी तो जो ठेकेदार है, उनकी ठेकेदार की गिरफ्तारी भी हो गई है और इसमें एक विस्तृत जांच का आदेश भी दिया गया है, जिससे ये पता लगाया जा सके कि इसमें जो लगने वाला मटेरियल था, जिस प्रकार से उसको खड़ा किया गया, उसमें गुणवत्ता का ध्यान रखा गया था कि नहीं, जो टेंडर में शर्तें थी, उन शर्तों का पालन किया गया था कि नहीं, और वहां पे साइट पे जो इंजीनियर इस काम को देख रहे थे, अगर उनकी भी कोई लापरवाही है तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। इसमें किसी भी प्रकार का किसी भी व्यक्ति को बचाया नहीं जाएगा। ये मैं आपसे, महायुति की ओर से मैं आपको आश्वासन देना चाहता हूँ, आपके नहीं, दर्शकों लेकिन को सर भी। ये एक बहुत अहम सवाल हो जाता है, क्योंकि कहा जा रहा है कि जब बहुत ज्यादा वक्त हुआ नहीं, जब इस पूरी मूर्ति का अनावरण किया गया था, और वो ये भी कहा जा रहा है कि आनन फानन में या तो ये मूर्ति तैयार कर दी गई, तो आखिर इतनी ज्यादा जल्दबाजी किसकी थी? और अब चूंकि ये विधानसभा चुनाव नजदीक है, इसको लेकर सियासत भी जोरों पर हो रही है। संजय राउत तो कह रहे हैं कि भाई इस्तीफा दे देना चाहिए अगर ऐसी परिस्थिति है, तो ये तो वहां की महाराष्ट्र की जनता के साथ में धोखा है। आदरणीय संजय राउत साहब, तो ऐसा है कि महाविकास आघाड़ी के बिल्कुल एसेट है। वो तो प्रतिदिन वो ऐसी बातें बोलते हैं जिनका कि जनता से कोई सरोकार नहीं होता। सुबह उठते हैं, जो उनके दिल में आता है वो बोलना शुरू कर देते हैं। तो ये तो पूरी तौर से महाविकास आघाड़ी के लिए बहुत बड़े मददगार साबित हो रहे हैं, और इनकी जो चर्चा है, इनके जो मुद्दे हैं, उनमें कोई तथ्य नहीं होते। अब आप बताइए, भ्रष्टाचार की बात है। मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहता हूं कि वहां पर तेज हवा के कारण अगर ये घटना घटी है, तो ये देखना पड़ेगा कि वाकई वहां पे गुणवत्ता का ध्यान रखा गया था कि नहीं। निर्माण एजेंसी जो है, कार्रवाई तो उस पर होनी चाहिए, और उस पर कार्रवाई सरकार कर रही है। सरकार ने कोई उस पर किसी प्रकार का कोई पीछे नहीं हटी है सरकार, और सरकार का ये आश्वासन भी है। लेकिन मेरा कहना यह है कि इस मुद्दे पर जनता की भावनाओं को भड़काने का जो काम किया जा रहा है, उसकी हम लोग निंदा करते हैं।
ठीक है, इसकी आकाश जांच होनी यादव जी चाहिए, भी समय जांच हमारे का साथ में आश्वासन जुड़ है चुके हम लोगों का। जी जी, आकाश यादव जी भी समय हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। आकाश जी, जनता की भावनाओं को भड़काने का कार्य नहीं किया जाना चाहिए, जो महाराष्ट्र में इस समय मूर्ति पर सियासत के साथ में ऐसा हो रहा है, ब्रजमोहन जी कह रहे हैं। देखिए मैडम जी, शिवाजी महाराज ये महाराष्ट्र के स्वाभिमान है और देश का अस्मिता रखने वाले हमारे सबसे बड़े ये है। तो जो हमारे मित्र भाजपा के कह रहे हैं, इनको मैं बता दूं कि इस पे राजनीति नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल कोई राजनीति नहीं कर रहा है। महाराष्ट्र की हर एक जनता इससे आहत हुई है ये घटना से। दूसरी बात मैं आपके सामने रखना चाहूँगा कि जो बातें ये हवा का तेज होकर शर्मनाक बात है। एकनाथ शिंदे जी का जो स्टेटमेंट आया था कि 45 किलोमीटर की तेज हवा से और बारिश की वजह से ये दुर्घटना घटी है, मैं उनको पूछना चाहता हूँ कि जो गाइडलाइन बनाई है महाराष्ट्र सरकार ने स्टैचू के बारे में, उसमें स्पष्ट रूप से कहा है कि आपको आर्ट डायरेक्टरेट का परमिशन लेना अनिवार्य है। आर्ट डायरेक्टर को आपको उसका क्ले बताना पड़ता है, उसका मेटल बताना पड़ता है, उसकी हर तरीके से उसकी जांच होती है और फिर परमिशन दी जाती है कि वो एनवायरमेंटल कंडीशन में वो बैठेगा या नहीं। सिर्फ राजनीति करने के लिए, उस वक्त लोकसभा का चुनाव था, आप जो कह रही थी, मोदी जी को एक हर वक्त जो राजनीति करने का, क्रेडिट लेने का एक जो पुरानी आदत है उनकी, और देश की जनता को गुमराह करने की जो आदत है, लोगों के भावनाओं के साथ जो वो खेलते हैं, उसी के तहत ये कोई परमिशन नहीं ली गई। और एक आपटे नाम के 24 साल के लड़के से, जो श्रीकांत शिंदे, एकनाथ शिंदे के लड़के, उनके दोस्त को ये काम दिया गया, जिनको कोई पूरा अनुभव नहीं था, जो कोई एक्सपीरियंस आदमी नहीं था, उसको ये काम दिया गया। ये कहीं ना कहीं संदेह उपस्थित करता है उसमें भ्रष्टाचार का, और इसमें कहीं ना कहीं इतना जवाबदारी का काम। तो ले रहे हैं। और दूसरी तरफ हमारे गिरफ्तारी भी हो रही है, और ये स्पष्ट करें ब्रजमोहन श्रीवास्तव जी इंडिया डेली के इस कार्यक्रम के माध्यम से कि जो भी दोषी होगा उस पर एक्शन होगा। जी, मैं फिर आपसे कहना चाहता हूँ जी जी, एक सेकंड ब्रजमोहन जी। आकाश जी, जब ये कह रहे हैं, ब्रजमोहन जी कह रहे हैं कि क्लियर एक्शन होगा, तो फिर क्या उसके लिए इंतजार नहीं करना चाहिए? फिर सियासत क्यों है? मुझे लग रहा है आकाश जी तक मेरी आवाज़ नहीं पहुंच पा रही है। आकाश जी से मैं दोबारा सवाल करूं, लेकिन सौरभ मालवीय जी का मैं रुख कर लेती हूं। सौरभ मालवीय जी, एक बहुत अहम बात हो जाती है, क्योंकि शिवाजी महाराज की अगर बात करें, खासतौर से सिर्फ महाराष्ट्र ही नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान में उनके अनुयायी और उनको एक सिर्फ प्रतिमा के तौर पर, एक योद्धा के तौर पर नहीं बल्कि एक अलग रूप में पूजा जाता है, माना जाता है। अब इस तरह से जब ये सियासत हो रही है मूर्ति को लेकर, खासतौर से सवाल ये खड़े हो जाते हैं कि क्या गुणवत्ता में कहीं ना कहीं धांधली हुई है? क्या आनन फानन में, जल्दबाजी में इसका ये कहा जाए कि क्योंकि पीएम मोदी वहां पर अनावरण करने के लिए पहुंचे थे, इस वजह से तमाम जो पैरामीटर्स हैं उनका ध्यान नहीं रखा गया और 8 महीने के अंदर ही मूर्ति धराशायी हो गई? देखिए नैना जी, महाराष्ट्र और पूरे देश के लिए शिवाजी नायक हैं, और खास करके महाराष्ट्र की जनता के लिए, और वहाँ उनका कर्म क्षेत्र, कर्मभूमि होने के नाते वह युग पुरुष के रूप में महाराष्ट्र में पूजे जाते हैं, जाने जाते हैं। लाखों करोड़ों भारतवासियों के हृदय में छत्रपति शिवाजी महाराज रहते हैं। तो उनके संदर्भ में और खास करके सांस्कृतिक पुनरुत्थान के लिए बीजेपी ने जो प्रयास किया है, और ऐसे में बीजेपी के द्वारा इस कार्य को कराना, मूर्ति स्थापित कराना और उसका फिर शिलान्यास, अनावरण करना, और अचानक से इतने कम अवधि में, कम समय में, और उसका ढह जाना, गिर जाना, ये तो चिंता की बात है और बहुत चिंता की बात है। मुझे लगता है कि सरकार को संजीदगी के साथ इस पर कार्रवाई त्वरित करनी चाहिए। आश्वासन की जरूरत नहीं है, और इसके लिए जांच बैठानी चाहिए कि आखिर ऐसा क्यों हुआ, कि ये क्या जल्दीबाजी है। मुझे लग रहा है जल्दीबाजी नहीं होता है, इसकी पूरी प्रक्रियाएं पूरी की गई होंगी, टेंडर हुआ होगा, एक समयावधि का टेंडर हुआ होगा, उसके सारे नोट्स और मिनट्स तय हुए होंगे। उसके बाद, और खास करके जब प्रधानमंत्री अनावरण करते हैं, तो ऐसी चीजों के लिए बाकायदे एक प्रोटोकॉल होता है, जिसमें मंच, आसपास की चीजें, भवन, बिल्डिंग, इन सब चीजों के लिए मापक यंत्र का प्रयोग करके तय किया जाता है कि वहां पर क्या होने वाला है, उसका फ्यूचर देखा जाता है, वहां बड़ी हादसा की संभावनाएं तो नहीं है। बहुत सारे पैरामीटर होते हैं, ऐसे निकला
चला जाता है। ऐसे में अचानक से हो जाना, मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये बड़ी चूक हुई है। अब किस स्तर पर चूक है तो जांच की बात आएगी, लेकिन एक बात जरूर है कि खास करके भारतीय जनता पार्टी जिस विचार को लेकर चलती है, राष्ट्र राष्ट्रीयता, और मोदी लगातार अमृत काल में महापुरुषों के स्मरण की बात कर रहे हैं, लगातार बीजेपी अमृत काल में के दौर से भी जब देश गुजर रहा है, तो ऐसे में महापुरुषों को स्मरण करना, याद करना, उन सब चीजों को फिर से पुनर्जीवित करने की बात की जा रही है। ऐसे में महानायक के बारे में एक घटना हो जाना, मुझे लगता है कि लेकिन सौरभ जी, ये भी हम ये पिछले कुछ वक्त से हम ये भी तमाम ऐसे मौके देखते रखे हैं जब आनन फानन में, जब बिहार में जो पुल हैं वो भी इसी तरह से जल्दी जल्दी बनाए जाते हैं और वो धराशायी हो जाते हैं, और हड़बड़ी में जब इस तरह से निर्माण कार्य होते हैं उसकी क्या तस्वीरें हम सभी के सामने आती हैं। धर्म के नाम पर भ्रष्टाचार हो जाता है, सियासत हो जाती है, और निश्चित तौर पर निश्चित तौर पर नैना जी ये चिंताजनक बात है। और ऐसी चीजें जब लोक कल्याण के लिए पब्लिक प्लेटफॉर्म पे ऐसी चीजों का में जल्दीबाजी करना तो निहायत ही गैर जिम्मेदारापन होता है। लेकिन मुझे लग रहा है कि ये जल्दी का मसला नहीं होगा, क्योंकि एक प्रोटोकॉल होता है प्राइम मिनिस्टर का, और इसके लिए टेंडर हुआ होगा, और जो कार्रवाई की अवधि हुई होगी, जो निर्माण की अवधि होगी, उसी के अंतर्गत ये हुआ है। तो मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं विशेष इसमें लू है। क्योंकि 2 करोड़ से ज्यादा का खर्चा अगर आता है, बाकायदा इसको लेकर टेंडर जारी किया जाता है, मूर्ति स्थापित की जाती है, एक लंबे वक्त के साथ में बनाई जाती है, और उसके बाद में 8 महीने के अंदर धराशायी हो जाती है। मेरे साथ में शिवसेना उद्धव गुट की नेता किशोरी पेडनेकर जी भी जुड़ चुकी हैं। मैम, स्वागत है आपका। किशोरी जी, आप ही से सवाल करना चाह रही हूँ। ब्रजमोहन जी भी हमारे साथ में हैं, उनका कहना है कि भाई जांच की जा रही है और अब इस तरह की सियासत नहीं होनी चाहिए, लोगों को भड़काने की, उनकी भावनाओं को के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश कर रहा है विपक्ष। एक तो अपनी देश की जो बूंद से गई वो हौद से चली नहीं आएगी, जो इज्जत गई है। छत्रपति शिवाजी महाराज ये पूरा देश का एक स्वाभिमान है, और हमने ये कई दिनों में, कई महीनों में ये देखा है कि जल्दी मोदी सर को खुश करने के लिए मंदिर का निर्माण करना और मंदिर का पानी गिरना, बहुत बड़े बड़े रास्ते गिरना, बाद में जो हमारा संसद है वो जल्दी बनाना, उसको पानी गिराना। वैसा ही छत्रपति शिवाजी महाराज का स्मारक का हुआ। जो हमारे तज्ञ लोग हैं वो बोल रहे थे कि छत्रपति शिवाजी महाराज का जो बनाने का जो तरीका है वो थोड़ा गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। वो शिवाजी महाराज नहीं लग रहे, तो भी मोदी साहब को खुश करने के लिए पूरी देश की इज्जत दाव पे लगा दी। ब्रजमोहन जी, क्या मोदी जी को खुश करने के लिए अब एनडीए में ही नाराजगी नजर आती है? क्योंकि अजीत पवार तो अपनी ही सरकार के खिलाफ अब मौन प्रदर्शन करने की बात कह रहे हैं, तो क्या ये कहा जाए कि मोदी जी को खुश करने के चक्कर में अपने ही नेता को नाराज कर रहे हैं क्या? नहीं, मैं सोचता हूं इसको ऑलरेडी मोदी जी से को प्रसन्न करने से जोड़ना शायद ठीक नहीं होगा। ये एक पुरानी घोषणा थी और उस घोषणा के अंतर्गत ही ये कार्रवाई की गई थी। जहां तक आदरणीय अजीत पवार साहब ने जो कहा है, वो उन्होंने सरकार के खिलाफ कोई बात नहीं की है। उन्होंने वो जो निर्माण करने वाले लोग हैं उनके खिलाफ उन्होंने अपनी नाराजगी जाहिर की है, क्योंकि वास्तविकता है, क्योंकि वहां पर जो काम करने वाले लोग थे, जिनको ठेका दिया गया, जिन्होंने वहां पे ठेका लिया, और जो सरकार के महकमे के जो लोग वहां पर उस काम को करवा रहे थे, ये जिम्मेदारी उनकी भी बनती है और निश्चित रूप से उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। उसकी जांच भी होगी, जांच के कारणों का पता भी लगाया जाएगा, और इससे जुड़े हुए जितने भी लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई भी होगी। ये मैं महायुति सरकार की ओर से, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की ओर से आपको विश्वास दिलाता हूँ। ठेका किसने दिया? जिसको अनुभव नहीं, जिसको कुछ पता नहीं, ओनली माय फ्रेंड करके ठेका दिया जाता है, और उसका नतीजा पूरा देश को भुगतना पड़ रहा है। पूरी इज्जत चली गई, पूरी देश, शिव प्रेमी लोग बहुत दुखी हो गए। हम लोगों के मन में जैसा हमारा घर का कुछ होता है ऐसा हमारा माहौल है, और आप बोल रहे हैं कि ऐसा और वैसा। 100 बार ने 1000 बार भी पाव पड़े तो भी माफी नहीं हो सकती उसकी। ठीक है, सौरभ जी। तो मैं किशोरी जी जो बता रही हैं कि एक तो मैं जरा इनको करेक्ट करूं, राम मंदिर से तुलना नहीं करना,
चाहिए, क्योंकि राम मंदिर का वो चीज खंडन हो चुका है। राम मंदिर में कोई पानी जैसा गिरने जैसा नहीं था। तो देखिए, नहीं विरोध नहीं, करने के लिए राजनीति में, किशोरी जी, यही चैनल ने दिखाया है, आप झूठ बोल नहीं, रहे मैं हैं। बता रहा हूँ, विरोध करने के लिए कुछ तो नहीं कहना चाहिए। विरोध करना विपक्ष का कार्य है, करना चाहिए, लोकतंत्र की खूबसूरती है, विरोध नहीं लोकतंत्र में कर अच्छा रहे, लगता है, विरोध नहीं कर रहे सर, होना चाहिए। हमारे मन नहीं में नहीं, ठेच लगी है। आप नहीं, आपके हम मन में विरोध ठेस नहीं लगी कर होगी रहे, तो छत्रपति 8 महीने बना पुनः के भी शिवाजी महाराज नहीं पुनः लग रहे थे, तभी चुप थे वो हम, सरकार के अभी साथ भी होगी चुप ना, थे। वो क्यों? सरकार के तो साथ बनाया है, महाराज ठीक है, है, लेकिन ओके। चुनाव, लोकसभा चुनाव के पहले अगर इस प्रतिमा का अनावरण होता है और विधानसभा चुनाव के पहले ही या अनावरण के 8 महीनों के अंदर ही अगर प्रतिमा धराशायी हो जाती है, सवाल कई खड़े होते हैं। क्या गुणवत्ता के साथ में ये कहा जाए कि उसके साथ में जो तमाम पैरामीटर्स हैं उसको नजरअंदाज किया गया, और यहाँ पर क्या किसी तरह का झोल है? राजनीति जमकर हो रही है, वक्त की कमी है। आप सभी मेरे साथ इस चर्चा में शामिल हुए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन